ना बालू तो मिले रहा है, मिलेगा फ्री, बढ़िया घोषणा है। टैक्स तो आजकल सभी देते हैं दादा। अरे जब हुआ आवाज सब गरीब आदमी है, या बहुत आदमी नहीं देते। चले बालू से तेल निकल रहा है। अच्छा, वो सब बोलने वाला बोलेगा। पूरक बजट में बहस का बाजार सारा सिर्फ बांग्लादेशी और घुसपैठियों पर ही केंद्रित हो गया। आप देखिए उसको, एक ही बात तो चल रहा है 2 दिन से, है ना, कोई मुद्दा नहीं रहने से वही से चलते रहेगा। दादा विपक्ष ने स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष अरे पापा कहा है कि वह पार्टी आधारित काम ना गलत है, वो सब आरोप गलत है। पास में है नहीं, तो मुफ्त बालू मिलेगा कैसे? उनको बोलिए, उनको चाहिए बालू तो हम लोग देंगे। बालू स्टॉक है, ठीक है, और जो दिक्कतें थी उस दिक्कत को दूर कर दिया गया है। खासकर अबुआ आवास के लिए इस योजना को लाया गया है, गरीबों के लिए लाया गया है, और उसको हम लोग सही तरीके से सब जगह बालू पहुंचाएंगे। उनको बोलिए कि आप देखते जाइए कैसे बालू पहुंच रहा है। अभी वो बोले 21 से 50 आप दे रहे हैं, 21 वर्ष के से 50 वर्ष के महिलाओं को आप कहाँ से पैसा दीजिएगा, उस सवाल वो उठाते हैं। उठाने दीजिए, हम लोग काम करेंगे, वो सवाल उठाएंगे। देखिए, घोषणा तो सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने की है और 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनन बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अबुआ आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। और मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। क्या ऐसी नौबत क्यों आई सर आपको? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा उचित जानकारी आपको मिलेगी कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक क्यों है। अगर कोयला खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, पत्थर खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, अन्य माइनिंग एक्टिविटीज़ में रोक नहीं है, तो बालू के ऊपर रोक क्यों है, ये ज़्यादा बेहतर आपको एनजीटी वाले बता पाएंगे। इससे पहले भी झारखंड में बालू की किल्लत देखी गई है। बालू घाटों की नीलामी को बालू घाटों की नीलामी को लेकर जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं, उससे देश की हर सरकार बंधी हुई है। एनजीटी के गाइडलाइन में बगैर माइनिंग प्लान के कोई भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। यदि सरकार जनता के प्रति अपनी शुभेच्छा के मद्देनज़र यह भी सोचे कि वह बालू को फ्री भी करना चाहती है, तो वह बालू को फ्री नहीं कर सकती है। और इस बार भी जो रॉयल्टी का पैसा होगा वो नॉन टैक्स पेयर के लिए सरकार अपने खाते से भरेगी। और आप ये मान के चलें कि सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करते हैं। एक दूसरा सवाल है, पहली बार एक आदिवासी महिला जीत के आई हाउस में, और वो आज पहला उनका भाषण था, लेकिन विपक्ष व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी महिला नेत्रियाँ आई हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस देश के सर्वोच्च पंचायत में भी सदस्यों की मेडन स्पीच को बहुत महत्व दिया जाता है। और आज ऑनरेबल स्पीकर ने भी मेडन स्पीच का हवाला देते हुए साथ में यह कहते हुए कि महिलाएं, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो अपनी बातें ज़ोर से बोलकर निकल जाना चाहते हैं, किसी भी बात का उत्तर नहीं लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने व्यवस्था के प्रश्न में माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि माननीय अध्यक्ष ये निर्देशित करें कि अपनी बात कहकर जाएं, नहीं सुने भी। क्योंकि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र अनंत ओझा जी कर रहे थे, 24/7/2024 की डीसी साहबगंज की निर्वाचन आयोग को प्रेषित एक रिपोर्ट जो माननीय सदस्य अनंत ओझा जी के परिवार पर आधारित थी, उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित था कि जो भी आरोप वह लगा रहे हैं वो आरोप साहबगंज या राजमहल की धरती पर कहीं भी नहीं है। और आज मैं उस रिपोर्ट को लेकर था और मैं यह चाहता था कि जिस समय मैं रिपोर्ट पढूं उस समय अनंत ओझा जी समक्ष रहें। लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए सिर्फ चिल्लाकर अपनी बात बोलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बोलकर निकल जाते हैं और ये सिलेक्टिव इश्यूज़ को चुनते हैं।
चूँकि मुसलमान इनके लिए सेलेक्टिव नैरेटिव हैं, इसलिए उसको चुनते हैं। लेकिन अगर आप जो लोग रांची के रहने वाले हैं वो अगर देखेंगे तो 1952 की पहली जनगणना 1951 की पहली जनगणना में रांची में आदिवासियों का फीसद 56% था और आज घटकर कहाँ आ गया। तो ये डेमोग्राफी का चेंज किसी एक व्यक्ति के चलते नहीं है। राज्य में रोजगार के लिए आने वाले लोग जो यहाँ बस गए, निश्चित रूप से वो झारखंड राज्य की डेमोग्राफी चेंज के कारण और कारक रहे हैं। ठीक है, हम यह मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं राज्य के तमाम संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लेकिन इसमें सेलेक्टिव नैरेटिव करके तुष्टीकरण और मुसलमानों को टारगेट करने की जो प्रक्रिया या परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने रखी, हम इसका निंदा करते हैं और विरोध करते हैं।